नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम गाला का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं आज से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बताओ, हो गई तैयारी? तैयारी कर रहे हो ना? सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम अब ज्यादा दिन बचा भी नहीं है। तो सभी लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, राइट? ठीक है, चलो हम भी आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं और हम भी आपके मेहनत में चार चांद लगा देंगे। ठीक है, और मेहनत करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि गाला का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में वीडियो बनाएंगे और दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसमें दोनों बच्चों का फायदा होगा और दोनों बच्चों को बहुत मजा भी आएगा, राइट? तो हम यहाँ पर जो वीडियो बनाने वाले हैं वो चैप्टर वाइज बनाएंगे, यानी कि चैप्टर वाइज बनाएंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि चैप्टर वाइज बनाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं सारे चैप्टर्स की बनाऊंगा, तो आप लोग प्लीज एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। बस मैं चैप्टर वाइज सारे वीडियो बनाऊंगा और सच में बेटा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे होंगे होंगे, कंफर्म है बेटा ये। हाँ होगा, पक्का होगा भाई, यस। लेकिन अगर आपके पास गाला असाइनमेंट है तो आप लोगों को साथ में गाला असाइनमेंट निकाल कर बैठना है, क्योंकि मेरे पास गाला असाइनमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस दूसरे का लेकर के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा और आप लोगों का वहां पर सब चीज करूंगा। और हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में बताऊंगा और दोनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 मतलब बहुपदी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो ये चैप्टर में जो सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी मतलब कि कितने मार्क्स के आते हैं? 2 मार्क के आते हैं, यानी 2-2 मार्क्स के जो सम आते हैं बेटा, उसमें चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से नंबर पे आएगा? एक तो 25 नंबर पे आएगा, एक 26 नंबर पे आएगा। और बेटा मैं आपको जो चीज कह दूं फिक्स है, कंफर्म है, तो समझ जाना, उस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर कंफर्म आने वाला है और पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए। पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए, वही क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट? तो चलिए आप क्लास की स्टार्ट करें बेटा, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें आपको समझा दिया। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक चीजों को डिटेल में समझाऊंगा और वीडियो को अगर अंत तक देखोगे ना तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा भी। वो कब और कैसे, वो सारी चीजें वीडियो के अंदर बने रहना, तो मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन करके सिखाता हूं। चलिए राधे राधे बेटा, और हम क्लास की शुरुआत करते हैं आज। तो बेटा अगर कुछ भी डाउट होता है, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी थियरी वगैरह का कॉन्सेप्ट सीखना हो या समझना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? ये हमारा मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे कॉल करके आप मुझसे नोट्स भी मंगा सकते हो और आप अपना डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम लोग आज हम करेंगे सेक्शन बी। आप लोग सभी लोग, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करिए। सभी लोग गाला निकालिए, पहले गाला निकालो। गाला का जो पेपर नंबर 1 है बेटा, पेपर नंबर 1 है। पेपर नंबर 1 के अंदर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन बी, ठीक है? तो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 25 बाबू, आप ये वाला क्वेश्चन निकालिए। चलिए पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन, सेक्शन बी का 25 नंबर का क्वेश्चन होगा ऐसा। तो यहां पर देखो, मैं हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहां पर लिखा क्या है? यहां पर लिखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x की पावर 2
7x प्लस 10। तो ये क्या करना है, आपको 0 निकालना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का है बाबू। और ये एग्जाम्पल के सवाल बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और कंफर्म है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आना ही है और फिक्स होता है। तो सो प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। और हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, द्विघात बहुपदी x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य बोला है, तो चलिए हम सिर्फ और सिर्फ 0 और शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसे सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अब हम क्वेश्चन को यहां पर सोल्व करके आप सिखा भी देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले निकालना क्या है, 0। तो 0 निकालने के लिए बड़ा आपको यहां पर सबसे पहले आपको लगाना है 0। और जैसे जैसे मैं स्टेप सिखा रहा हूं बड़ा, वैसे वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। थोड़ी भी लापरवाही मत करना, थोड़ी भी गलती मत करना। मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसा ही आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि जितना बेहतर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ भाई साहब। चलिए सबसे पहले यहां पर हमने 0 लिख दिया। अब क्या करना है, यहां पर कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1। तो 1 और 10 यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर मैं रफ में कर रहा हूं बेटा, आपके लिए रफ है तो आप इसको रफ में करना। 1 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा, 10 होगा। बोलो, यहां भले ही एक ही पेपर करेंगे लेकिन ऐसा सिखाऊंगा कि साला जिंदगी भर क्या हजारों सवाल आप बना सकते हो अपने मर्जी से। कॉन्सेप्ट क्लियर करना भाई साहब। चलिए तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 होगा। तो बाबू 10 कौन कौन से टेबल में आते हैं पहले वो बताइए मुझे। तो सर एक तो 2 के टेबल में 5 टाइम आता है, एक तो 5 के टेबल में 2 टाइम आता है, राइट। एक तो 10 के टेबल में 1 टाइम आता है, एक तो 1 के टेबल में 10 टाइम आता है। और कोई आता है नहीं। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस या प्लस करने पे आपको प्लस का 7 मिलना चाहिए। चलिए देखो, 2 5 10 और 2 और 5 को ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा। हाँ सर, ये वाला हम ले सकते हैं। एक बार दूसरा भी चेक करते हैं। 5 और 2 को ऐड मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलेगा और दोनों को जोड़ने पे 7 मिलेगा। हाँ, ये भी ले सकते हैं। 10 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 10 मिलेगा, लेकिन 10 और 1 को ऐड करने पे 7 नहीं मिलेगा। ये वाला दोनों रिजेक्ट। अब बचा 2, तो इन दोनों में से लेने का कौन सा, तो आगे वाले डिजिट में देखने का, इसमें से देखने का कौन से लार्ज नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सी बड़ी संख्या है। तो ये वाला है 5 वाला। तो हम लेंगे क्या, 5 और 2, ठीक है। चलिए यहां पर साइन कौन सा लगाओगे, यहां पर देखो जो भी साइन होगा ना वही साइन आपको यहां पर लगाना है, प्लस। और हमें चाहिए क्या, प्लस का 7x। तो बताओ यहां पर कौन सी साइन लगाओ कि जिससे प्लस का 7 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्लस का 7 मिल जाएगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होगा 7, 5 और 2 कितना होगा 7। एक्स से तो सब जगह क्या लगाना है, एक्स। तो बस इसकी जगह पे आपको लिखना क्या है, ये लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। और इसकी जगह पे आपको लिखना है ये प्लस 5x प्लस 2x। बोलो कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट, ओके। चलिए अब दो दो का पैर बनाओ, एक ये रहा और एक ये रहा। चलिए अब इसको एक को छुपा लो, इसमें कॉमन निकालो बाबू, इसमें कॉमन निकालो। तो यहां पर है x और यहां पर भी x, तो x क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, x और यहां पर क्या बचेगा 5, राइट। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में दिख रहा हो। सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर आ गया। तो यहां पर x की 2 था तो एक निकल गया तो एक बचा, और यहां पर x निकल गया तो क्या बचा 5 प्लस। यहां पर कॉमन क्या रहा है, सर वैसे तो दिख रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन अब ऐसा नंबर देखो इन दोनों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, 2। तो अब ये चेक करो 2 के टेबल में 2 आता है, हाँ।
अब 2 के टेबल में 5 आता है, हाँ, तो यहाँ पर यानी 2 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो 2 निकल के क्या बचा, x प्लस, और 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आ रहा है, 2 5 यानी 5 बार में आ रहा है, इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब बड़ा यहाँ पर देखो ये और ये देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए तो ऐसा मानना कि सम्स राइट है। तो दोनों इक्वल है तो 2 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिखो, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह घूम रहे इनको अंदर पैक कर दो, इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वल बराबर 0, इसके इक्वल बराबर 0, तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर बना देना है ऐसे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 5 प्लस का है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो यानी आपका जो राइट आंसर होगा बाबू, वो यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है। ऐसे लिख कर आओगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा। दिस इज कंफर्म भाई, कंफर्म मतलब कंफर्म। और लास्ट में लिख देने का कि भाई 0 यानी कि 0 यानी वैल्यू क्या आएगी, 0 की वैल्यू यानी कि शून्यक, ठीक है। तो शून्यक आएगा -5 और यानी कि एंड -2, ठीक है। यानी कि 0 की जो वैल्यू आएगी, ऐसे लास्ट में लिखने का, 0 की जो वैल्यू आएगी -5 और 2 आएगी, यानी कि शून्य की जो कीमत आएगी -5 और -2 है। ये बड़ा स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। बड़ा इसके भी कभी कभी मार्क्स काट लेते हैं। देखो जो बच्चे जिनको 50-60 ही लाना है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको टॉपर की कैटेगरी में जाना है, जिनको टॉपर बनना है, मैथ का किंग बनना है, मैथ में 80 में से 80 मार्क्स लाना है, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना है, तो उन बच्चों के लिए पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और सारी चीजों को बेहतर वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और ये जो पार्ट मैंने किया बेटा, ये आपका रफ पार्ट है, इसको रफ में करना, ठीक है। समझ में आ गया, ये रफ है आपका, ये आपका स्टेप बाय सॉल्यूशन है। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब हम 25 नंबर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 26 नंबर। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, उसे भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। चलिए यहां पर देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर मैं इसका हिंदी भी बताता हूं। क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose sum are product of this 0 -1/4 1/4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसका मतलब क्या होता है बाबू, तो इसका मतलब मैं आपको हिंदी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं। द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। बस इतना आपको क्या करना है, हिंदी लिखना है। फिर से बता दूं, एक द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। तो हिंदी समझ में आ गया बड़ा, तो बस वही आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन तो आपके टेक्स्ट बुक का है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं भाई साहब, ये रहा, ये देखिए, और ये रहा आपका क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का है भाई, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये रहा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक का ही सारे सम से, तो टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए सम चालू करते बेटा और स्टार्ट करते, और अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे और सभी चीजों को डिटेल वाइज समझेंगे।
ठीक है, तो चलिए आज की हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एकदम डिटेल वाइज समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर तरीके से सीखेंगे मैडम। ठीक है, बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहां पर आपको दो तरीके के जीरो पहले से दे दिया। इसमें क्या था, आपको जीरो निकालना था, और 26 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, आपको जीरो पहले से निकाल के दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना क्या होगा, जो मैं लिखाने जा रहा हूं उसको अगर ध्यान से सीख लिया तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ही सारे सम्स को कंप्लीट करना जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो सच में अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और आपको एक एक चीजें क्लियर समझ में आती हैं, तो वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दो और इतना फैला दो, इतना फैला दो, चला दुनिया वाले भी कहां फूटेंगे भाई, वाह क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरो, और हिंदी में लिखेंगे शून्यों का योगफल। ठीक है, और इसका मतलब होता है बेटा, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, देखो एक बार टेक्स्ट में देख लो, इसमें देख लो बेटा कितना दिया, -1/4, -1/4। चलिए, और इसका मतलब क्या होता है बेटा, मतलब भी बता देता हूं, इसका मतलब होता है ये अल्फा प्लस बीटा होता है, ध्यान रखना बेटा इसका। चलिए, फिर उसके बाद लिखना है सम सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब होता है शून्यों का गुणनफल। ठीक है, और इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है भाई साहब, 1/4, और ये रहा। और यहां पर आपको निकालना क्या है, निकालना यहां पर क्या है, यहां पर निकालना है, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, यानी द्विघात बहुपद। तो यहां पर लिखेंगे बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, इसका मतलब होता है बेटा द्विघात बहुपद। ठीक है, और इसका एक सूत्र होता है, सूत्र याद रखना बेटा, सूत्र क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट आपके जेब में है, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर से फॉर्मूला क्या है बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस, फिर मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, यहां पर लिखा, फिर उसके बाद x लिखा, फिर लिखा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहीं पे लिखा है, सिर्फ देख कर लिखा है बेटा, और कुछ भी मैंने किया नहीं, सिर्फ देख कर मैंने लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी किया नहीं है। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसके आगे आप चाहो तो यहां पर लगा सकते हो के, और अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो नॉन जीरो रियल नंबर होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां पर x², तो यहां पर x² की जगह पे हम लिखेंगे x², और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है, -1/4, तो -1/4, और फिर क्या है x, तो x का x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर के है, तो के जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे, उससे कोई लेना देना नहीं है, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो परेशान नहीं होने का। ठीक है,
इतना सोचने का नहीं, कहां से आ गया, फॉर्मूला है भाई। चलिए ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब याद रखना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक रूल्स होता है, याद रखना। रूल्स क्या है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, प्रामाणिक स्वरूप होता है बेटा, वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी तरह होना चाहिए। क्या ये इसकी तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज बटे में नहीं, लेकिन यहां पर देखो अपोन में दिया हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो ध्यान दीजिए, ये देखो जो 4 है ना बेटा, दोनों सेम नंबर है, तो जिसके पास नहीं उसको भेज दो, मतलब कि इसका मल्टीप्लाई यहां पर लिखा है ना बेटा 1, तो यानी ये 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ आपको कर देना बस। तो यहां पर कैसे, तो 4 प्लस यहां से 4 निकल जाएगा, फिर 1x प्लस क्या आएगा 1, बस यही क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर ये वाला 4 क्या हुआ, अरे पगलेट, दोनों संख्या, दोनों नंबर कैसे हैं, इक्वल है ना, तो एक हटेगा तो अपने दूसरा अपने आप हट जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये वाले सम्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अब हम गाला का पेपर नंबर 2 करने जा रहे हैं, उसके अंदर लगभग लगभग आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर पहले वीडियो के अंदर अगर मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो फिर से एक और सम्स कराता हूं, शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम करने वाले हैं पेपर नंबर 2। निकालो मेरे साथ, पेपर नंबर 2 निकालो, और उसका 25 और 26 नंबर निकालो। पेपर नंबर 2 निकालो भाई साहब, चलो निकालो। पेपर नंबर 2 का सेक्शन बी का 25 नंबर, ये रहा पेपर नंबर 2। चलिए यहां पर ये रहा क्वेश्चंस, मैंने क्या बोला, सेम क्वेश्चन सभी में पूछ रहे हैं। चलिए इसमें क्या लिखा देखो, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पहले तो आपको जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए बोले तो कोई बात नहीं ना, वेरीफाई भी कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं, एक टॉपिक और नया सीख लेते हैं। वेरीफाई करना सबसे इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम कर लेंगे भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट, यानी जीरो कॉफिशिएंट का वेरिफिकेशन भी करना है। तो कोई बात नहीं, पहले हम जीरो निकालेंगे, उसके बाद हम वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, टेंशन लेने का नहीं। फिर उसके बाद हम नीचे वाला सम भी कराएंगे, बस आप करते रहो, बस मेहनत करते रहो बस। चलिए सीखते हैं, पहले हम ये वाला सम निकालते हैं, पहले हम जीरो निकालते हैं फिर स्क्वायर कराते हैं। चलिए हम पहले जीरो निकालने का ट्राई करते हैं। पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन बी, और बस पेपर नंबर 2 का 25 नंबर का देखो सम। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 4s²। भाई ये ऐसे है, 5 मत समझ लेना, ये ऐसे एस, ठीक है, एस फिर -4s +1। चलिए अब जीरो निकालने के लिए बोला ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, जीरो। चलिए सेम स्टेप जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए रफ में करते हैं, 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए 4 कौन कौन सी टेबल में आता है बाबू, एक तो 2 के टेबल में 2 टाइम आता है, बस हो गया भाई, एक तो बहुत हो गया। और एक आता है 4 के टेबल में 1 टाइम, एक आता है 1 के टेबल में 4 टाइम, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। हाँ सर, पहला वाला ही काम हो जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 2 और 2 लिख देते हैं। हमें क्या चाहिए, -4s चाहिए।
माइनस का क्या चाहिए 4s, तो यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस। तो बताओ यहाँ पर कौन सी साइन लगाओ, अगर प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस यानी कि जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि 2 और 2 क्या होगा 4 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एस लगा दो तो बन गया। यानी इसकी जगह पे आपको लिखना क्या है ये, चलिए लिखते हैं। तो 4s² फिर +1 = 0, इसकी जगह पे लिखेंगे ये, तो 2s और 2s। आप क्या करना है कॉमन निकालना है, चलिए निकालो। चलिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर, s दोनों में आ रहा है, चलिए s निकल गया। और इसमें देखो सर 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 दोनों में आ रहा है तो 2 निकल गया। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, तो 2 2 जा तो 2 बार में आएगा, तो 2s, क्योंकि यहाँ पर 2 था, एक निकल गया, एक बचा, और यहाँ पर पूरा पूरा निकल गया, 2 भी निकल गया, s भी निकल गया, तो क्या बचा 1 बचा। आगे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है सर, कुछ भी कॉमन नहीं। जब याद रखना, जब कॉमन ना निकले, जब कॉमन ना निकले तो आपको अपनी मर्जी से कितना निकालना है, एक निकाल लेना है, और ये जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे कॉपी कर लो। अब यहाँ पर देखो, अगर बाहर साइन माइनस का, यहाँ पर साइन अगर माइनस हो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। फिर से अगर यहाँ पर साइन माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस होगा ना तभी आपको चेंज करना रहेगा। बस इस बात को माइंड में फिट करना है। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस =0। अब अगर ध्यान से देखो तो ये और ये वाला साइन दोनों एक जैसा है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका मतलब आपका आंसर क्या है 2s - 0, और ये जो बागड़ विला की तरह घर हो इनको भी अंत, तो 2s - 1 = 0। अब लिखेंगे और एक बॉर्डर बनाएंगे, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब ये माइनस का 1 है, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s = 1। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो s = 1/2। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2s = 1। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो s = 1/2, तो ये क्या होगा इसका 0। तो बड़ा अभी हमने सी पोर्सिट क्या निकाला है 0। अभी वो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वेरीफाई भी करना है, यानी संबंधों की सत्यता की जांच भी करना है। तो चलो जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे अल्फा उस समय और इसको बोलेंगे बीटा, जांच करने के लिए, याद रखना। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पर लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं प्रमाणित स्वरूप। इसका सूत्र होता है ax² + bx + c। तो जो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो 4s² - 4s + 1, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अब जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा = इसका सूत्र होता है -b/a। फॉर्मूला याद रखना बड़ा, और हिंदी में बोलते हैं शून्यों का योगफल। ठीक है, सूत्र ये देखो याद रखना। तो चलिए अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा हमने यहां पर देखो माना है, देखो ये अल्फा और ये क्या है बीटा है, दोनों 1/2 है। चलिए तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 1/2। चलिए बी का बी, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे -4, ये तो माइनस है ही, और दूसरा क्या है -4। फिर ए की जगह पे भी क्या लिखेंगे 4। चलिए अब यहाँ पर बटे, तो जब भी ऐसे बटे हो और बीच में प्लस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। चलिए तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 इक्वल माइनस माइनस क्या होगा +4/4। और यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ो तो क्या होगा 4/4 बराबर 4/4।
दोनों कट रहे हैं तो काट दो एक बार में, काट दो एक बार में। तो आप देख सकते हो दोनों का आंसर कैसा आया, इक्वल। अगर दोनों का आंसर इक्वल मिल जाए तो समझ जाना आपने जो अभी तक जितने भी सम्स किए, मतलब अभी जो सवाल आपने किया बड़ा, वो सम क्या है, आपके राइट सवाल है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं सही है गलत है। तो दूसरा चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटे ए आएगा। इसका सूत्र क्या है, सी बटे ए। यानी इसका मतलब क्या होता है, शून्यों का गुणनफल। तो इसका सूत्र चलिए, अल्फा क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और सी, चलिए सी की वैल्यू देखो, तो सी की वैल्यू दिया 1 और ए की वैल्यू दिया 4, यानी कि सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4 दिया। चलिए तो जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो और ऐसे बटे वाले अपोन वाला नंबर हो तो क्या करने का, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल टू 1/4। आप देख सकते हो दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप देख सकते हो दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेरीफाई करना भी सीख लेंगे। आप बताओ बेटा, क्या ये सवाल इजी लगा। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, वेरीफाई चिन्ह निकालना तो मैंने आपको पहले सिखा दिया था, और अभी मैंने आपको वेरीफाई करना भी सिखा दिया। अगर मान लो बोर्ड के अंदर वेरीफाई वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना मतलब कि जो आपने सम किया उसको क्लेरिफिकेशन करना है, चेक करना है कि सवाल सही है कि गलत है, बस। और हमने वेरीफाई भी कर दिया, सत्यता की जांच भी कर लिया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बेटा। चलिए आई होप आपको यहां तक टॉपिक्स क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड सम। तो चलिए सेकंड सम की हम बात करते हैं। तो यहां पर 26 नंबर के क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ बेटा, तो ये देखिए क्या लिखा है बेटा, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स विच सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड जीरो रूट में 5 3/4। अरे बेटा ये वाला क्वेश्चन अभी हमने इसके पहले वाले में किया था, वही कि एक द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यों, जिसमें मतलब जिसमें शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल क्रमशः रूट में 5 और 3/4 दिया है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इजी है। तो हमने बड़ा अभी आपको सिखाया था वैसे ही करना है, जिसमें आपको पहले से 0 दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करते हैं बड़ा हम लोग, अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया भाई साहब, डेली 2-2 पेपर करेंगे तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा भाई। 100 दिन में का प्लान बनाओ और 100 दिन में जबरदस्त तैयारी करवाऊंगा आपका, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप पढ़ते जाओ बस। चलिए तो लिखेंगे पहले सम ऑफ जीरो, जिसे अल्फा प्लस बीटा, इसका है दिया है रूट में 5। इसका मतलब होता है शून्यों का योगफल। फिर दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर दिया कितना, 3/4। यहां पर आएगा शून्यों का गुणनफल। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला क्या था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला अभी मैं तुमको याद करवाया था, है ना, ये फॉर्मूला याद कराया था ना बेटा। चलिए तो के का के, चलिए एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, रूट में 5 एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 3/4। चलिए अब यहां पर के का के एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 5x प्लस 3/4, 3/4। बोलो यहां तक क्लियर हो बड़ा।
यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ भाई साहब? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। एक बार जल्द, अरे यार तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो? देख के मुझे बताओ, यही उत्तर होगा। अब आगे करना क्या है पहले? हाँ, अभी यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। चलिए अब करना क्या है, देखो दे, मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर अपोन में कोई नंबर नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो अपोन में एक नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसको भगाना पड़ेगा। कैसे भगाओगे? तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख दो, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो कैसे? 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4x², फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4√5x, और यहां से 4 फिर निकल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको हटाना है। दूसरा एलसीएम ले सकते हो, लेकिन एलसीएम बेटा बहुत हार्ड पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया। जिसके पास नहीं उसको 4 दे देने का, बात खत्म। क्लियर? ऐसे ही आपको बोर्ड के अंदर करना है बेटा। और अगर इतना करके आते हो बेटा, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, और बहुत ही बेहतर तरीके से बेटा मैंने आपको सम्स को सिखाया है। और आई होप, आशा करता हूं कि आपके ये 2 पेपर में 25 और 26 नंबर का क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। अब बेटा मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो हालांकि मैं आपको कल वापस से कराने वाला हूं, पर फिर भी 2 सम मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। देखता हूं कितने बच्चों को वो सम आते हैं, और जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताना कि सर मेरा राइट आंसर आ गया है, आप चेक कर लो एक बार। और इसी बहाने मैं भी आपको प्रैक्टिस करा सकूं और आप भी प्रैक्टिस कर सको। तो पेपर नंबर 3 में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। ये 2 सम मैं आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। अगर आपका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको सम समझ में आ रहा है। राइट? क्लियर हुआ बाबू? चलिए ठीक है। तो आज हम आपको ये 2 सम, कल मैं जब सम सॉल्व कराऊं तो आप लोग चेक कर लेना कि आपका सम सही है या गलत है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।